ये उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास में अपना कोई वाहन नहीं था और कैलाश पर्वत पर सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों से उनसे मिलने आया करते थे। परंतु जब शिव भगवान को कहीं जाना होता था तो उन्हें पैदल ही जाना होता था। ये देख करके पार्वती मैया जो हैं बहुत दुखी हुआ करती थी कि सभी देवी देवताओं के पास तो अपने अपने वाहन हैं, पर हमारे भोले बाबा के पास में कोई वाहन नहीं है। और एक दिन उन्होंने शिव जी से ये बात कही कि प्रभु, आपके पास ही कोई वाहन नहीं है, बाकी सभी देवी देवता तो अपने अपने वाहनों से आते हैं, क्यों ना आप भी कोई अपना वाहन तैयार कर लीजिए, किसी को चुन लीजिए। शिव बोले कि पार्वती जी, हम ऐसे ही ठीक हैं, हमको पैदल चलना अच्छा लगता है। लेकिन पार्वती मैया ने अपने मन की बात को उनके सामने रखते हुए कहा, महाराज मुझे तो नहीं अच्छा लगता ना। तो भोले बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो हम जरूर कोई ना कोई वाहन अपना चुन लेते हैं। और ऐसा सोचकर उन्होंने एक दिन सभी देवी देवताओं को बुलाया कि मेरा कौन सा वाहन होना चाहिए। सभी देवी देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव ने हमको बुलाया है, जरूर हमारा वाहन लेना चाहते होंगे। यदि उन्होंने हमारे वाहन को पसंद कर लिया तो हमारा वाहन उनके पास में चला जाएगा, फिर हम कैसे जाया करेंगे। तो ये सोचकर कोई भी देवी देवता उनके यहाँ अपना वाहन लेकर नहीं पहुँचा। और पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि देखो, कोई देवी देवता हमारे बुलाने पर भी अपने वाहनों के साथ में नहीं आया। लगता है उन्हें डर लग गया कि कहीं हम उनके वाहन को ही अपना वाहन ना चुन लें। भोले बाबा हंसे और कहने लगे, कोई बात नहीं, हम जंगल में जितने भी जानवर हैं उनको बुलाते हैं। और भोले बाबा ने उन सभी जानवरों को अपने यहाँ बुलाया। कैलाश पर्वत पर सभी जानवर आए और भोले बाबा ने उनके सामने कहा कि देखो, मेरा वाहन कौन बनना चाहेगा। आप सारे जानवर यहाँ पर हैं, लेकिन मेरा वाहन कौन बनना चाहेगा। खरगोश निकल के आया तुरंत, कहने लगा, भोलेनाथ, ये कृपा तो आप मुझ पर करिए, मुझे अपना वाहन बनाइए। देखो मैं कितना कोमल हूँ, मुझ पर सवारी करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसकी ये बात सुनकर शेर बाहर घुर्राता हुआ आया। क्या कहा? कोमल? अरे वाहन को तो हष्ट पुष्ट होना चाहिए, कहीं जाना है कहीं आना है तो वाहन मजबूत होना चाहिए। रहने दे, तेरा बस का नहीं है, इसके लिए तो मैं मजबूत हूँ, मैं जंगल का राजा कहलाता हूँ। भोले बाबा जब भी चाहेंगे मेरे पीठ पर सवारी करके कहीं भी पहुँचेंगे और मैं बिना थके बड़ी तेजी से उनको ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर के हाथी निकल के आया बीच सभा में से, कहने लगा, नहीं भाई, तुम छोटे हो, तुमसे तो मैं ही बड़ा हूँ। मैं भोले बाबा महादेव हैं, देवों के देव हैं, उनके लिए भी उनकी सवारी भी सभी सवारियों से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं हूँ उसके लिए, तो क्योंकि सभी जानवरों में मैं सबसे ज़्यादा डील डॉल में बड़ा हूँ, मुझे भोले बाबा जो है अपनी सवारी चुनेंगे। भोले बाबा ये सब देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। इतने में बीच में से एक सुअर निकल के आया, कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं बनूंगा भोले बाबा का। मैं आगे से बिल्कुल गंदा नहीं रहूँगा, बहुत साफ सुथरा रहूँगा भोले बाबा के लिए, एकदम से चमचमाता रहूँगा। और इस तरह से वो अपनी जो गंदगी थी उसको झाड़ने लगा। एक कोने में कहीं हिरण छिपा बैठा था, वो तुरंत बाहर निकल के आया। तुम सब बेकार हो, मैं पतला दुबला जरूर हूँ, लेकिन इतनी तेज छलांग लगाता हूँ ना कि एक पलक झपकते ही भोले बाबा जहाँ चाहेंगे वहीं पहुँचा दूंगा मैं। इसलिए भोले बाबा का वाहन बनने का तो मुझे अवसर मिलना चाहिए। सारे जानवर अपनी अपनी बात ऐसी तरह से रख रहे थे और वहीं पर एक बैल जो था
वो चुपचाप खड़ा था। उसने भी अपनी बात भोले बाबा से कहा, बाबा ये अवसर मुझे दे सको तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। लेकिन भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए आप सभी मेरे बच्चों की तरह से हैं। मेरी जो भी इच्छा पूरी करेगा, एक मेरी ज़रूरत है, उसको जो भी पूरी करेगा मैं उसी को अपना वाहन चुन लूँगा। अभी फ़िलहाल आप चले जाओ। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं सबको बुलाऊँगा और जो मुझे ज़रूरत की चीज़ है वो मैं आपसे मांगूँगा। यदि आप दे पाए, जो भी दे पाया उसको मैं अपना वाहन चुन लूँगा। ऐसा सोच करके भोले बाबा ने सारे जानवरों को जंगल में वापस भेज दिया। बैल कहीं छुप गया और भोले बाबा के और पार्वती माता की बातों पर ध्यान रखने लगा कि ये आपस में क्या बातें करते हैं। और वो समझ गया कि कुछ ना कुछ ऐसा मांगेंगे जो बाकी लोगों को पता भी नहीं होगा। और इस तरह से वो भोले बाबा और पार्वती मैया की सेवा के लिए अपने आप को छिपा करके उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने लगा। बारिश का मौसम आया, बहुत तेज़ बारिश हुई, सारे जंगल में पानी पानी हो गया। उसी बीच में भोले बाबा ने सभी जानवरों को बुलवाया और कहा कि देखो भाई, आज हमको बहुत सारी सूखी लकड़ियों की ज़रूरत है, क्योंकि माता पार्वती जो हैं भोजन पकाएंगी, इसलिए उनको सूखी लकड़ियों की ज़रूरत है। आप लोग सूखी लकड़ी ला दीजिए। अब कोई भी नहीं समझ पाया कि भोले बाबा जो हैं सूखी लकड़ी मांग रहे हैं तो हम कहाँ से लाएं, क्योंकि सभी जगह तो पानी ही पानी, सारी लकड़ियाँ भीगी हुई हैं। लेकिन क्योंकि बैल ने बहुत दिनों से वो माता पार्वती और भोले बाबा की बातें सुन रहा था, तो उसे पता था कि एक दिन भोले बाबा उनसे क्या मांगने वाले हैं। और बैल जो है तुरंत दौड़ के गए और खूब सारी लकड़ियाँ भोले बाबा के सामने ला के रख दी। कहा, माता पार्वती जो है, माता मैया रानी खाना बनाए इससे बाबा के लिए। और बहुत सूखी सूखी लकड़ियाँ थी वो, और उन लकड़ियों को देख करके बाबा बहुत खुश हुए। माता पार्वती भी बहुत खुश हुई, बहुत आशीर्वाद दिया। कहा कि आज से आपका यही वाहन होना चाहिए। सारे लोग तो चले गए, लेकिन इन्होंने ध्यान रखा कि हमको क्या ज़रूरत हो सकती है। तो आप जो है बैल को ही अपना वाहन चुन लीजिए। और उसी दिन से भोले बाबा ने वाहन के रूप में नंदी को अपना वाहन चुना। तो इस तरह से नंदी उनके वाहन बने हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।